और दूसरे साथी रहे हैं तो सब साथी काम करें एक इस आशा के साथ। मैं और बता दूं दूसरी जानकारी, मेरे साथ धर्मवीर जी, मेरे साथ गंगा सागर जी, मेरे साथ और साथी आंध्रा भी गए, नागपुर भी गए। इस दल को केवल उत्तरी भारत में ही नहीं, अकेले नागपुर में 18 गुटे, उनको एक करने का काम हमने किया, धर्मवीर नहीं किया, बताइए जोर से बोलिए। हमने किया, उन्होंने आप माने ना माने, उन्होंने अध्यक्ष माना हैदराबाद में, तो बाबा साहब के पोते परिवार से लेकर के तमाम हिस्सों के लोग थे, उन्होंने माना वहां पर कि भाई आप गौतम जी हमारे लीडर हैं, हमारे कमांडर हैं, अध्यक्ष हैं। और वही फैसला हुआ था 2 अक्टूबर का, 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था वो हैदराबाद में फैसला किसी संस्था ने किया था, तो समता सेना ने किया था साथियों। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन होगा, तमाम देश के लोग तैयार हैं एक होने के लिए, इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये भी जिम्मेदारी हम आपके बीच में लेना चाहते हैं। जो साथी हमें समय दे सकते हैं बाहर जाने के लिए, इस काम के लिए भी समय देने का काम करें। हम दल को भी एक करेंगे, बाबा साहब की संस्थाओं के अंदर में भी ताकत पैदा करने का काम करेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई, या तो वो जिंदा हो जा या उसके साथ में कोई विकल्प खड़ा हो जा, पूरे देश के अंदर में ये भी करना होगा साथियों। अन्यथा तो हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जब हम प्रकाश ही नहीं फैलाएंगे, अंधेरे को दूर करने को सोचेंगे नहीं, तो कौन हमारे को क्या मानेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बुद्ध के धम्म में हमने पूरे दुनिया को बनाना है, समता सेंदल के माध्यम से बुद्ध के धम्म को भी, सामाजिक क्रांति भी और तमाम चीजों को लेकर चलना। इन्हीं शब्दों के साथ अभी खड़े रहेंगे, 1 मिनट बोलने का क्या मिलेगा जी। अब तमाम साथी जो राजनीतिक क्षेत्र में गए, परंतु समता सेंदल ने राजनीतिक क्षेत्र में कोई निर्णय नहीं किया। निर्णय होना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। राजनीतिक क्षेत्र में समता सेंदल की क्या भूमिका हो, समता सेंदल के लाखों जवान पूरे भारत में हैं। जब हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास वोटर है, हमारे पास ताकत है, अगर हमने कोई प्लान और योजना दल की तरफ से पूरे भारत के सैनिकों को नहीं दी, तो हमारी ताकत दूसरी जगह इस्तेमाल होगी, वो दूसरी जगह ना हो, अपने ही ताकत बने, ये भी विचार होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? दोबारा सहमत हैं आप? ये विचार का मुद्दा है, ये फैसला नहीं है, विचार का मुद्दा है। क्योंकि एक इंसान जब दौड़ता है, चलता है, तो कई चीजें और भी बहुत सारी पैदा होती है साथियों। ऐसे ही समाज की बात है, जब बहुत सारा समाज संगठन के रूप में इकट्ठा होता है, जैसे दूध को मथा जाता है, शाम को जब गर्म किया जाता है तो मलाई भी आ जाती है, उस मलाई को खा के सेहत बनाते हैं, और रात को जमा देते हैं तो उसमें से दही भी बना के खाते हैं, उसमें से फिर बाजे तो ऊपर से मलाई खा जाते हैं, और छाछ भी बहुत सुंदर लगती है उसकी साथियों। कौन सा ऐसा चीज नहीं जो अच्छा ना लगता हो। यही मानव की बात है, यही मानव की बात है। हर मानव के अंदर में हजारों गुण हैं। अगर मानव अपने को दूषित वातावरण से बचा करके रखे, मानव जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा बहुत कोमल होता है, उसमें ना पक्ष होता ना विपक्ष होता, उसमें ना बुरा असर होता, वो ईमान की बात करता है, सच बात करता है, तो इंसान तो वही है ना। इसलिए हमने बुराइयों से दूर रखने का भी समता सेंदल के माध्यम से, जो बुद्ध का रास्ता है, हमने बुद्ध के रास्ते को दुनिया में स्थापित करना है। हमने राजनीतिक क्षेत्र में भी बुद्ध और बाबा साहब के विचार की दुनिया बनानी है। ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तीसरा आर्थिक मुद्दा है, क्योंकि हमारा पूरा देश के अंदर में जो सिस्टम है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेषकर महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बर्बाद हैं, पिछड़े हुए हैं। हम चंद लोग हैं थोड़े बहुत जो समझ में आगे निकल करके 1 करोड़ और लोग हैं, हमारे 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लोग हैं जो गरीबी से नीचे गरीबी जिंदगी बिता रहे हैं। इनके लिए योजना बननी चाहिए। जब संगठन हमारे पास है, उद्योगपति हमारे पास हैं, दल के अंदर में सारी चीजें हैं, योजनाकार हैं, तो हम अपने पूरे देश के समाज को आर्थिक उन्नति के लिए रास्ता क्यों नहीं दे सकते। ऐसे काबिल साथियों की एक गुट बना दिया जाए, एक ब्रिज बना दी जाए, वो चिंतन करें, एजुकेशन पर चिंतन करें, वो मेडिकल पर चिंतन करें। ये तमाम चीजें जो ललित जी बोल रहे थे, जो यूपी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष बोल रहे थे, बिल्कुल अध्यक्ष जी, ललित सागर जी, मैं एज ए सैनिक आपकी बात का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं अगर आप सभी इकट्ठे होकर विचार करते हैं, मैं इतना सा कष्ट कर देना, ये सोच विचार के इस्तीफा दिया था, मैं आज बता रहा हूं, शायद ऐसा नहीं करते तो यहाँ आपकी जैसी महान मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। इस वक्त मीटिंगें तो बहुत हुई थी, मीटिंगें बहुत हुई थी, डीपी सिंह साहब यहाँ पर कई तो आते ही नहीं। शाम मेरे तो आज दुकान, शाम मेरे तो
आज ये हो गया, मैं व्यवहारिक तो बता रहा हूँ आपको, इसलिए कहा इस्तीफा दे देते हो उमेश सिंह, तुम छोड़ो ना। जब हमारे साथ के लोग काम नहीं कर रहे, महीना महीने तक निकल कर नहीं आते अपने घर में से, काहे के अध्यक्ष है? फिर ये भी कारण था, हम आपको बताना चाह रहे हैं। फिर काहे के अध्यक्ष है भाई? अध्यक्ष का मतलब है साथियों, हर आदमी अध्यक्ष है, हर साथी अध्यक्ष है, जो भी कार्यकारिणी के लोग हैं। 51 लोग हैं संविधान में, 51 लोग हैं कम से कम, और स्टेटों के लोग हैं तमाम। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, जो आपने मुझे जिम्मेदारियों में सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और जो साथी जिस स्टेट में जैसा काम कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारी पर हैं वो जिम्मेदारी पर रहें। जो साथी लापरवाह हैं, जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, वो जरूर बदलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा अपने तमाम साथियों से। उन्हें मैं अपने तमाम जितने भी साथी आए हुए दूर दूर से सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। विशेषकर बहुत ही गुणवत्ता के साथ, बहुत ही बेहतरीन के साथ। ये भाई पीछे कौन चर्चा कर रही? अगर आप तमाम साथी मिलकर के इस संगठन को चलाना चाहते हैं, आप मत जाइए आसाम हम जाएंगे टीम लेकर के। मैं अशोक सागर जी, आप रिटायर हो गए, 24 घंटे के लिए तैयार हो जाइए। विजेंद्र कबीरा जी बैठे खड़े हो जाइए। विजेंद्र कबीरा ने वचन दिया आपके सामने कि मैं पूरे देश में काम करने का काम करूंगा। विजेंद्र कबीरा जी और अशोक सागर जी, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, एक निवेदन है कि मुझे आपने अध्यक्ष बनाया है, और कार्यवाहक की जिम्मेदारी इन दोनों को भी दी जाए, जिससे कि हम पूरे भारत के अंदर में बहुत ताकत के साथ चलना शुरू हो। कार्यवाहक की जिम्मेदारी, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो सकते हैं, हाल में तो उपाध्यक्ष जितने भी हो सब कार्यवाहक के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में। तो मेरा निवेदन होगा इन तमाम बातों के लिए की, और उस पर साइन, निशान जी के पास आज भी लेटर है, हमने कहा आप लेटर पर साइन करिए, वो भी चीज हमारे पास प्रमाणित है। कहने का मतलब साथियों, आप तमाम साथी अध्यक्ष हैं, आप तमाम साथी जिम्मेदार हैं। अगर आप तमाम साथी मिलकर के कार्य करते हो, जैसे विजेंद्र कबीरा जी बोल रहे थे, इन्होंने कहा था रात के 12 बजे भी फोन करिए, मेरे ही पास को, आपके पास भी रात के 12 बजे किसी का फोन आए, किसी दुखी का, परेशान का, तो आपको फोन उठाना ही चाहिए, कम से कम फोन उठाना ही चाहिए, उसकी बात सुननी भी चाहिए। पता नहीं कौन किस परिस्थिति है। इसका मतलब आप जागरूक होने बहुत जरूरी है। कार्यपालन हो या ना हो, कार्यपालन दूसरी बात है, कम से कम आप जागरूक तो हो। अगर आपके घर पर डकैत आ लिए और आप जगे हुए हैं, तो दुनिया की ताकत नहीं कितने डकैत आ जाओ जो आपको मार जाएंगे। आप सोए हुए हैं तो मर जाएंगे बिना मारे, इसलिए जगना होगा, जागरूक होना होगा। जागरूक ही तो किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, गुलामी से जागरूक ही तो किया है तमाम पूरी दुनिया के लोगों को। हमें जागरूक होना है। पद्धतियां जो काम करने की हैं, जिससे निर्माण होता है संगठन का, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें नेता का निर्माण नहीं करना, हमें संगठन का निर्माण करना है। सच ये है, संगठन हजारों लाखों बनते चले गए, पर संगठन समाज में पैदा नहीं हुआ, संगठन विकसित होता चला गया। इसलिए मैं अभी नरेंद्र जी जो बोल रहे थे गाजियाबाद से, आपके बीच में बहुत ऐसे साथी आए हुए हैं। आज यहाँ कम से कम 20 एडवोकेट बैठे आपके बीच में, बहुत काबिल वकील बैठे हैं, रविकरण जी से लेकर बहुत बैठे हैं, और सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोई भी साथी ये कहे भाई कुछ साथी नहीं बोल पाए हैं, ठीक है नहीं बोल पाए, पर हम सबसे परिचित हैं, सबको जानते हैं, सबकी काबिलियत को जानते हैं। आप इतने ताकतवर साथी बैठे हैं यहाँ पर, अगर ईमानदारी से संकल्प कर लें कि बाबा साहब आपके बनाए हुए समता सैनिक दल को हम घर घर पहुंचा देंगे, गांव गांव पहुंचा देंगे, तो आरएसएस की बात छोड़िए, दुनिया का कोई हिंदूवादी संगठन आपके सामने टिक नहीं सकता। आपके दम पर खड़े हैं, पूरा ब्राह्मणवाद तो आपके दम पर खड़ा है, आपके पाखंड पर खड़ा है, आपकी अज्ञानता पर खड़ा है, आपकी गरीबी पर खड़ा है, आपकी कमजोरी पर खड़ा है। अगर ये चीज हम ताकतवर बना दें, तो फिर आपके अलावा ना राजा होगा, ना आपके अलावा समाज के अंदर में कोई धुरंधर होगा, और इनके मंदिरों के मालिक भी जब वो बुद्धिज्म को अपने हिंदुज्म में बदल सकते हैं, तो आप भी उनके सिस्टम को बुद्धिज्म में बदलने का काम कर सकते हैं, बशर्ते आप ताकतवर हो, अनुशासित हो, ताकतवर हो, अनुशासित हो। काबिलियत तो हर एक व्यक्ति में है। मैंने अपना व्यक्ति मजदूर से लेकर के, मेरा भी काम चल रहा था, मिस्त्री काम कर रहा था,
एक इतना काबिल मिस्त्री जो उनका इंजीनियर नहीं हो सकता। अरे हमारे तो तंत्र है तमाम, पूरे संसार में निर्माण करने वाले हम लोग हैं, हमारे लोग हैं। हमारी बहन बेटी एक बच्चे को पीछे लगाती है कमर के, एक लगाती है आगे, और 10 ईंट सिर पर रख करके 6 मंजिल पर चढ़ती। दिखा दूंगा मैं आपको, आप देख लेना आप खोल करके, कितना स्वाभिमान है हमारे समाज की बहन बेटी में। ये तमाम चीजें हमारे समाज के अंदर में हैं। हमारे समाज का चरित्र है ये, बुद्ध का चरित्र है ये बुद्धिज्म है हमारे समाज के बीच में। देश के सबके साथ रहा हूं मैं। ये जो टीम है गंगा सागर जी से लेकर के सबसे मेरा बहुत प्यार है। मेरा प्यार जोशी साहब से भी है। जोशी साहब को कोई और लेके नहीं आता दल में, हम ही लोग थे दल में लाने वाले, हम ही तो चला रहे थे दल को उस वक्त। हम ही तो प्रकाश अंबेडकर और दुनिया भर को बुला रहे थे, कोई और नहीं था उस वक्त भी। हम लाने वाले थे, चलाने वाले थे, बढ़ाने वाले थे, सम्मान के साथ बढ़ाने वाले थे। परंतु साथियों, कोई एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता जिस चीज को हमने बनाया हो हमने से उसमें कुछ भी लेने की नियत करी हो। राजनीति को तो बात छोड़िए आप। इसलिए ये संगठन ऐसा है जो सब कुछ त्याग करके बनाएगा, वही संगठन पैदा कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया था, तब पैदा हुआ, तब बुद्धिज्म पैदा हुआ दुनिया में। बाबा साहब ने सब कुछ त्याग दिया, तब चीजें पैदा हुई दुनिया में। श्री राम जी ने त्याग किया, दुनिया में सब चीज पैदा होगी। साथियों, जो ऐसा नहीं करता है, क्या तो हमें कंस्ट्रक्शन हम साथ चला करते थे। यही की बात है, अम्बेडकर भवन को साइकिल पर चला करते थे और ऐसे रहते थे हम, बिल्कुल निशान जी हम तो साथ बैठे। वो इतनी दूर से उठ के आए थे, जबकि वो मुख्यमंत्री बन गई थी बहन जी यूपी की, तो इतनी दूर से उठ के आए थे हमारे पास और ये कह रहे थे इंजीनियर साहब आपका रात को हमारे पास मैसेज आ गया था क्योंकि आप हमें मुख्य अतिथि बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जो सोनिया बुलाई जा रही थी यहाँ पर, हमारा विरोध था उसका, हमारा विरोध था उस वक्त, इसलिए हमने मानवर काशीराम जी को बुलाने की बात करी थी। मानवर काशीराम जी को बुलाएंगे, हम किसी और को नहीं बुलाएंगे किसी की खिदमत में। तब हम उनके पास गए थे। उन्होंने कहा गौतम जी मेरे 1 साल के 1 महीने के कार्यक्रम महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, इसलिए जब आप बाबा साहब के नाम पर मंत्री बन सकते हैं तो हम बाबा साहब के बनाए हुए संगठन को दोबारा से भारत में क्यों नहीं स्थापित कर सकते। ये बात सत्य है। दौलत के किसी भी लालच से आपके संगठन को बर्बाद करने वाले पहले भी थे। केवल रखवाली की बात होती है कि रखवाली जो है सही होनी चाहिए। आपकी दौलत, आपका ये सबसे बड़ा वजूद है समता सैनिक दल। आपके घर कितने ही मजबूत हों, जब जुल्म अत्याचार करने वाले दुश्मन अत्याचार करते हैं, आपका घर काम नहीं आता, आपकी दौलत काम नहीं आती। देखिए ना बाबा साहब के आरक्षण से करोड़ों लोग भारत में आज अरबोपति है, करोड़ों लोग अरबोपति हैं। करोड़पति की बात छोड़िए, अकेले नोएडा के अंदर में वहां मेरा भी मकान था। एक दिन के अंदर में 50,000 का मकान 80 लाख में बन गया। 80 लाख में 50,000 मेरी खुद की प्रॉपर्टी 80 लाख में बदल गई एक दिन के अंदर में। कितनी जल्दी परिवर्तन होता है, भौतिक आर्थिक परिवर्तन कितनी जल्दी हुआ। और जिस समता सैनिक के लिए हमने जिंदगियां लुटा दी, अपने बच्चे लगा दिए, अपने तमाम परिवार खो दिए या आवाज भी लगे हुए हैं, वो समता सैनिक सिलो डाउन होता चला गया। मेरा निवेदन है साथियों, अगर आप दिलो जान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, जैसे अभी करण सिंह जी कह रहे थे और अपने अशोक सागर जी, धर्मवीर जी और जो तमाम साथी बैठे हुए हैं, आप सबकी भावना है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, या केवल जी बैठे हुए हैं और समस्त समता संदल के महासंज्ञान के सम्मानित साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज के इस महासंज्ञान की अध्यक्षता कर रहे दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक माननीय एनपी निशान जी के निर्देशन में जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप सब तमाम जिम्मेदार साथियों ने मुझे मेरे में विश्वास करते हुए मुझे जो जिम्मेदारी आपने दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर करने की वचन देता हूं आपको। हमारे बीच में बहुत पुराने साथी, बचपन से ही साथ रहने वाले जेपी नागवंशी जी आपके बीच में विद्यमान हैं। वो हमारे साथ बचपन से साथ रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ आप तमाम साथी बीडी सुजात जी से लेकर के तमाम जितने भी लोग हैं, अभी आप करण सिंह जी को सुन रहे थे, अभी आप और बहुत पुराने साथी, जब कभी किसी जमाने में संगठन को शुरू किया था, मेरा निवेदन होगा, मैं अपने जीवन में
जब से इस संगठन के प्रति सैनिक प्रणाली में आया हूं, तब से लेके आज तक एक क्षण भी इसके अलावा कुछ सोचने का काम नहीं किया है। चाहे वो रात हो या दिन हो, कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि हमने सन 1978 में यह संकल्प ले लिया था कि बाबा साहब, जब तक हम आपके बनाए हुए संगठन को पूरे भारत में स्थापित नहीं कर देंगे, चाहे जिंदगी झोपड़ी में बितानी पड़े, हम मकान अपना बना करके नहीं रहेंगे। ऐसा संकल्प उस जमाने में लिया था। और 2001 में 19-20 मार्च 2001 के अंदर में जब समता सैनिक दल अपने ही सम्मानित साथियों को समर्पित किया था, उस जमाने के अंदर में 163 शाखाएं, जो भी रवि अपने साथी कह रहे थे, करण सिंह जी बौद्ध और तमाम साथी, 163 शाखाएं जो सुबह 5 बजे संचालित होती थी दिल्ली और दिल्ली के आसपास में। 163 शाखाओं का मतलब होता है कुछ। सुबह 5 बजे जब दुनिया सोया करती थी, हम लोग अपने इन तमाम साथियों के माध्यम से 5 बजे, चाहे बुराड़ी की बात हो, चाहे देवली की बात हो, चाहे सिकंदराबाद की बात हो, 5 बजे हम लोग उनके बीच में पहुंचने का काम किया करते थे। ये जब उस जमाने में किया और वो इस भावना के साथ किया कि बाबा साहब, आपके द्वारा बना हुआ संगठन, आपके बाद के नेताओं ने जो बर्बाद कर दिया था, वो बर्बाद करने वाले नेता भी हमारे साथ रहे थे। कई मंचों पे हमारे कई बार उनके साथ मतभेद हो जाया करते थे। ये कहने का मेरा ये मतलब है साथियों, सच बात तो ये है कि बाबा साहब के बाद में खुद महाराष्ट्र के अंदर में भी नागपुर को छोड़ दिया जाए, बॉम्बे के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, तो समता सैनिक देखने के लिए नहीं मिला करता था। और मिलता था तो केवल समिति के रूप में मिलता था, सैनिक प्रणाली के रूप में कहीं भी नहीं मिला करता था। आज बेशक बहुत सारे लोगों में अभी जो चर्चा हो रही थी कि लोगों में गुटबाजी है, लोग अपने बीच में से जो बट रहे हैं, ठीक है बट रहे हैं, परंतु इतना बड़ा कुनबा हो गया, आसाम से लेकर कर्नाटक, बिहार से लेकर के पूरे भारत के अंदर में आज ये होड़ है कि हम भी समता सैनिक के मुखिया बने। परंतु जिस जमाने में हमने शुरू किया था, उस समता सैनिक का कोई नाम तक नहीं जानता था। इस बात की हमें खुशी भी है कि कम से कम समता सैनिक को चलाने के लिए लोगों में कंपटीशन हो रहा है, लोग ये चाह रहे हैं। आज की महासंगठन, सम्मानित साथियों, ये हमारी खुद की इच्छा थी। जिस चीज को हमने अपने साथियों के साथ मिलकर के बनाया, आप भली भांति जानते हैं, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी चीज को बनाता है, वो गहराई से जानता है कैसे कौन सी चीज बन के आ रही है। हमें यह मालूम था कि जब उस जमाने में जब दल को जानता नहीं था कोई, जब 163 शाखा सुबह 5 बजे खड़ी कर देना, लड़कियां, बेटियां, बहनें सुबह शाखा में खड़ी कर देना, कोई खाला का घर नहीं था। बहुत कठिन काम है, आज करके देखिए ना कितना कठिन काम है। करोड़ों दौलत इकट्ठी करना बहुत आसान है, करोड़ों दौलत इकट्ठा करना बहुत आसान है, झोपड़ी से महल बनाना बहुत आसान है। ये हमने भी किया है, हमारे साथियों ने किया है। परंतु शाखा प्रक्रिया चलाना, सुबह 5 बजे पूरे समाज को जगाना और जगा करके संस्कार पैदा करना, ये बहुत कठिन काम है साथियों। ये काम करके दिखाया था, ये काम करके दिखाया था। और उसी वक्त ये अंबेडकर भवन ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जैसी बिल्डिंग आपको अब दिख रही है। ये भी समता सैनिक दल की देन है। अगर कर्नल केन जो हमारे दल के कमांडर रहे, वो यहाँ भवन के एसोसिएशन के अध्यक्ष, हम तमाम लोग मिलकर के नहीं बनाते, तो ये बिल्डिंग किसी की कीमत में नहीं बनती। ये बिल्डिंग भी समता सैनिक दल की ही देन है साथियों। और ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं, ये भी आप सबके संघर्ष का फल है। किसी से रहम करम से हमने प्राप्त नहीं किया। मेरा करबद्ध निवेदन है साथियों, अध्यक्ष समिति का हो या देश का हो, पर समता सैनिक अलग कैरेक्टर का संगठन है, सैनिक प्रणाली का संगठन है। मैं भी आ सकता था सफारी सूट में, मैंने तो पद छोड़ा हुआ था बिल्कुल। अभी भी आपको आज ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, हमारी चर्चा हो रही थी नागवंशी जी के साथ, समिति के साथ और महतो के साथ, डीपी सिंह साहब के साथ। देखिए ना, आपके बीच में जो डीएसपी रैंक पर है, एसपी रैंक पर रहे, वो आपके साथ खड़े हुए हैं सैनिक के रूप में, आपके साथ बड़े बड़े वैज्ञानिक खड़े हुए हैं सैनिक के रूप में। उस वक्त अभी जो प्रकाश चंद्र जी बोल रहे थे, बिल्कुल बात में सत्यता है साथियों। उन दौलतपतियों से जो दौलतपति दौलत दे करके आपके आंदोलन को लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, हम जब 15 साल तक एक साथ चल रहे थे, हमने इसी बात पर ध्यान रखा था। हम इतने खतरनाक भी थे कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री रामबलास जैसे कांपते थे उस जमाने में। इस समता सैनिक के नाम से हम ये कह दिया करते थे कि
जब वो कहते थे कि साहब समता संघ तो खत्म हो गया, वो तो बाबा साहब के जमाने में खत्म हो गया, बाबा साहब के बाद खत्म हो गया। हम ये कहा करते थे आमने सामने। मैं अपना नाम बोल उम्मेद सिंह गौतम, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एवं तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों एवं आदर्शों पर आधारित समता सैनिक दल का राष्ट्रीय महासंघायन के द्वारा जो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हूँ उसके पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ कि मैं समता सैनिक दल के तमाम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तन से मन से वचन से सदैव संकल्पबद्ध रहूंगा। यही प्रतिज्ञा पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं माननीय गौतम जी, जिन्होंने अभी शपथ ली है पद और गोपनीयता की, 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। और मैं अब अनुरोध करूंगा कि वो इस समय अब वो आप लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि दूसरा सत्र हम नहीं बुला रहे हैं। इसी सत्र में जो है यहीं पर सबको संबोधित करके सब लोग भोजन के लिए जाएंगे। सबकी बस और ट्रेन भी है, कोविड-19 का टाइम भी चल रहा है, अपने जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा करने के लिए हमको संकल्प और शपथ लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो शपथ दिलाएंगे, या आप सबको भी शपथ दिला रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ पर जिस पद पर है या चुना जाएगा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, वो आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सहमति लेते हुए, मुख्य सचेतक से सलाह लेते हुए प्रदेशों के अध्यक्ष का भी गठन करेंगे, उसकी भी सूचना दे दी जाएगी। प्रदेशों के अध्यक्ष अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशवरा करके अपनी राष्ट्रीय टीम बनाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरा विशेष अनुरोध होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ा करें। समता सैनिक दल का कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले नहीं रहा होगा लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन है। 1947 में अंतरिम सरकार बन गई थी, लागू तो 26 जनवरी 1950 से ही हुआ था। हमने भगवान दास एडवोकेट, हरीश चांदे जी, LR बाली साहब से, दादा साहब पराड और जी के मानी साहब से समता सैनिक दल लिया। उन्होंने दिया कि हमारे पास कागजों में लिखा हुआ सेना नहीं है हमारे पास में, पर सेना बनाओ आप। तो हम उस प्रयास को कर रहे हैं गौतम जी और हम सारे लोग मिलकर के, जो है जितनी भी टीम आपको दिखाई दे रही है, हम उस कार्य में सफल जब होंगे जब आप लोग भी गंभीरता पूर्वक इस संगठन को लेकर के चलेंगे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप अपने पद और दायित्वों का निर्वाह करेंगे वहाँ पर, और जो कुछ भी जो है समस्या आती है उसमें सलाह मशवरा करते रहेंगे। मैं नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, वो खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोलूँगा, क्योंकि ये शपथ की प्रक्रिया है, तो वो शपथ के लिए तैयार होंगे। सब लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। तीनों जो है ध्वज लगे हुए हैं, इसमें राष्ट्रीय ध्वज भी है, इसमें सामाजिक संगठन का बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ समता सैनिक दल का ध्वज भी है, जिसके नेतृत्व में आज महासंघायन बैठी, और पूरे मानवता और समता से ओतप्रोत भगवान बुद्ध का जो है धम्म का प्रतीक पंचशील का ध्वज भी है। तो इन सब के पवित्र माहौल में माननीय उम्मेद सिंह गौतम जी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूँगा मेरे साथ बोलेंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आदरणीय दल के मुख्य सचेतक NP निशान साहब, जिनकी अध्यक्षता में आप तमाम पूरे भारत के दल के जिम्मेदार साथी करें।
जिम्मेदार साथी, तमाम साथी एक ही रुतबे के, हैसियत के, आज की इस मीटिंग में आप सब भाग लेने वाले, आपने बहुत सारी मीटिंगें देखी होंगी। एक व्यक्ति मुख्य अतिथि होकर के चले जाते हैं, हम आप तमाम सुनकर के अपने अपने घर चले जाते हैं। परंतु ये एक ऐसी व्यवस्था आदरणीय एन.पी. निशान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासंघ है, जिसे भारत के इस बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल की सर्वोच्च संस्था, जैसा भारत के संसद है, भारत के संविधान में, ऐसे ही इस समता सैनिक दल के तत्वाधान में ये राष्ट्रीय महासंघायन है। राष्ट्रीय महासंघायन, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द समता सैनिक दल। ये आपके समता सैनिक दल की पार्लियामेंट है। आप तमाम साथियों ने विचार भी दिए। मेरा निवेदन है, मैंने कोई अभी एक शब्द नहीं बोलना आगे, मैं अपील कर रहा हूं आदरणीय एन.पी. निशान जी, जो मुख्य सचेतक हैं इस दल का, जो राष्ट्रपति के रूप में पद होता है भारत का, ठीक दल में वही पद है, वही जिम्मेदारी है, वो इस प्रक्रिया को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। मेरा नम्र निवेदन है तमाम साथियों से, जब आप हजारों किलोमीटर चल के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए हैं, तो आप 1 घंटे और बैठिए, आपके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। कोई भी साथी जल्दबाजी जाने की नहीं करेंगे, ऐसा नम्र निवेदन है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है। वो शपथ ग्रहण कराएंगे अपने द्वारा, वो नियुक्ति पत्र भी देंगे अपने द्वारा, वो सर्टिफाइड भी करेंगे आप सबके बीच में, क्योंकि बहुमत से किसी चीज को बनाना अलग बात है और उसको सर्टिफाइड करना अलग बात है। ये तमाम चीजें आपके सामने होंगी, इसलिए मेरा निवेदन है आप शांति का दान देंगे। आप सुने आदरणीय निशान जी।